जहाँ एक तरफ विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, स्कॉलरोपीडिया जैसी वेबसाइट्स ने किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन पाना आसान किया है, वहीं दूसरी तरफ गूगल और याहू जैसे सर्च इंजन्स ने इंफॉर्मेशन को ढूंढ निकालने का काम चुटकी बजाने जितना आसान बना दिया है। हम सभी को पता है कि माउस की सिर्फ एक क्लिक से ही हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन कुछ ही सेकंड में पा सकते हैं। हर दिन गूगल हमारी करीब ऐसी ही 5.6 अरब क्वेरीज का जवाब देता है, यानी हर सेकंड में 63,000। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि गूगल आपका दिमाग पढ़ लेता है और पहले ही बता देता है कि आप क्या खोज रहे हैं। आसानी से इंफॉर्मेशन पाने की इस सुविधा ने हमारी ज़िंदगी को आसान तो बनाया है, मगर इससे हमारे दिमाग पर काम करने और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का तरीका भी बदल रहा है। आज हम जानेंगे कि गूगल और इंटरनेट हमारी मेमोरी का और दिमाग को किन 4 तरीकों से बदल रहे हैं। क्या गूगल पर हमारी बढ़ती निर्भरता हमारे लिए चीज़ों को याद रख पाना मुश्किल कर रही है? वैज्ञानिक और साइकोलॉजिस्ट इस प्रश्न पर तब से विचार कर रहे हैं जब से गूगल ने लाइब्रेरी की जगह लेनी चालू की है। गूगल के दिमाग पर पड़ने वाले असर को समझने के लिए 3 वैज्ञानिकों बेथी स्पैरो, जेनी लिऊ और डेनियल एम वेंगर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के पहले फेज में लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया और दोनों ग्रुप को सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न दिए गए। एक ग्रुप को जवाब ढूंढने के लिए गूगल का यूज़ करने की छूट दी गई, जबकि दूसरे ग्रुप को केवल अपनी मेमोरी का यूज़ करना था। दूसरे फेज में दोनों ग्रुप को कुछ आसान सवाल दिए गए और उनको ऑप्शन दिया गया कि अगर वो चाहें तो जवाब देने के लिए अपने फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट के पहले फेज में गूगल का यूज़ किया था, उन्होंने दूसरे फेज में गूगल का केवल रुख ही नहीं किया, बल्कि बहुत आसान सवालों का जवाब भी अपनी मेमोरी की मदद से नहीं दिया। इसके उलट जिन लोगों ने पहले फेज में मेमोरी का यूज़ करके उत्तर दिया था, उन्होंने गूगल का रुख करने से पहले अपनी मेमोरी का यूज़ करना बेहतर समझा। ऐसे लोगों ने गूगल की मदद लेने वालों से जल्दी और तेज़ी से आंसर दिए। यहाँ पर हम पहला इफेक्ट नोटिस कर सकते हैं। जब हमें इंफॉर्मेशन आसानी से ऑनलाइन मिलने लगती है तो हम उस पर ज़्यादा निर्भर होने लगते हैं और अपनी मेमोरी पर कम। एक्सपेरिमेंट के तीसरे फेज में लोगों को सामान्य ज्ञान के 40 फैक्ट, जैसे शुतुरमुर्ग की आंखें उनके ब्रेन से बड़ी होती हैं, पढ़ने और कंप्यूटर पर टाइप करने को दिया गया। आधे लोगों को बताया गया कि टाइप किए गए स्टेटमेंट्स को वो बाद में एक्सेस कर सकेंगे, जबकि आधे लोगों को बताया गया कि टाइप किए गए स्टेटमेंट्स डिलीट कर दिए जाएंगे। पढ़ने और टाइपिंग का काम खत्म करने के बाद लोगों से वो सारी सामान्य ज्ञान की बातें लिखने को कही गई जो उन्हें याद रह गई थी। जिन लोगों को ये विश्वास दिलाया गया था कि वो स्टेटमेंट्स बाद में एक्सेस कर सकेंगे, उनको सबसे कम बातें याद रहीं। यहाँ पर हमें दूसरा इफेक्ट देखने को मिलता है। लोग इन्फॉर्मेशन को याद नहीं रखते अगर उन्हें विश्वास हो कि वो बाद में इन्फॉर्मेशन आसानी से पा सकेंगे, लेकिन बाद में इन्फॉर्मेशन आसानी से मिलने का विश्वास ना हो तो इन्फॉर्मेशन बेहतर ढंग से याद रखते हैं। चौथे फेज में 1/3 पार्टिसिपेंट्स को बताया गया कि उनके टाइप किए गए स्टेटमेंट डिलीट कर दिए जाएंगे, 1/3 को बताया गया कि उनके स्टेटमेंट सेव रहेंगे और बाकी बचे 1/3 को बताया गया कि उनकी टाइप की गई चीज़ें खास नामों के बने फोल्डर में सेव रहेंगी। वैज्ञानिकों ने बाद में टाइप किए गए स्टेटमेंट में कुछ चेंज किए और लोगों से गेस करने के लिए कहा गया कि स्टेटमेंट में कोई चेंज हुआ है या नहीं। इस फेज में लोगों ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया जिनको ये विश्वास था कि स्टेटमेंट डिलीट कर दिए जाएंगे, और उन लोगों ने सबसे खराब परफॉर्म किया जिनको बताया गया था कि स्टेटमेंट बाद में देख सकेंगे। जिन लोगों को बताया गया था कि स्टेटमेंट फोल्डर में सेव रहेंगे, वैज्ञानिकों ने पाया कि उनको स्टेटमेंट से भी बेहतर ढंग से ये याद था कि वो किस फोल्डर में सेव हैं। यहाँ हमें तीसरा इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर इन्फॉर्मेशन कहीं सेव है तो लोगों की उस इन्फॉर्मेशन की लोकेशन बताने की संभावना ज़्यादा रहती है, जबकि वो इन्फॉर्मेशन क्या है इस बात को बताने की संभावना कम रहती है। ये भी देखा गया है कि लोगों को या तो इन्फॉर्मेशन याद रहती है या तो इन्फॉर्मेशन कहाँ है उसकी लोकेशन, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक साथ याद नहीं रहती। इसके अलावा एक चौथा इफेक्ट भी देखा गया कि अगर इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से मिली हो तो लोग उसे कम कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं, जबकि किताब से मिली हुई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद वैज्ञानिकों ने ऑनलाइन आसानी से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन को याद ना रख पाने की आदत को गूगल इफेक्ट नाम दिया। बाद में कैस्परस्की लैब ने एक और एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि गूगल इफेक्ट केवल ऑनलाइन फैक्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में भी देखने को मिलती है। लैब ने यूएसए में 1000 लोगों के बीच सर्वे किया। लोगों की उम्र 15 से लेकर 55 साल तक की थी। ज़्यादातर केसेस में देखा गया कि लोगों को वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं याद रहती जो उन्हें याद होनी चाहिए, जैसे ज़रूरी फ़ोन नंबर। 91% लोग इन ज़रूरी चीज़ों को याद रखने के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं, जबकि 44% लोग अपने फ़ोन का यूज़ करते हैं। कैस्परस्की लैब ने इसे डिजिटल एमनेसिया का नाम दिया। इन सब इफेक्ट को देखने के बाद आपको हालत बुरे लग सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में गूगल और इंटरनेट हमारे दिमाग और याददाश्त के लिए बुरे हैं?
इसके बारे में हम इस मिनी सीरीज के अगले एपिसोड में जानेंगे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।